नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद सेबी के चीफ का एक संदेश आपके साथ शेयर करेंगे। वर्ड इन्वेस्टर वीक है तो उस पे इन्होंने कुछ कहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक मशहूर कहावत है कि खुद पर भरोसा करना सफलता की पहली सीढ़ी है। यही भरोसा आप में प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटीज़ मार्केट में निवेश करते समय भी होना चाहिए। यह भरोसा आप में तभी आएगा जब आप बदलते बाजार के अनुरूप न केवल लगातार जानकारी हासिल करते रहें बल्कि जागरूक भी बने रहें। हमेशा मैं आपसे ये चीज़ कहता हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, मतलब अपने ऊपर आप भरोसा रखना सीखिए। मैं यही कहूँगा, इस बाज़ार में ये टीवी वाले, मीडिया वाले, हम जैसे यूट्यूबर्स जो बकें बकने दीजिए। अगर आपको अपने ऊपर आज भी ट्रस्ट नहीं आया, यकीन मानिए आप पैसा नहीं कमा पाओगे। तुक्के से बच्चा भी पैसा कमा लेता है, तो आप अपने आप को बच्चा समझो। अगर तुक्के से पैसा कमा रहे हो, बिना लर्निंग के आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं जो वीडियो का टॉपिक है उस पर। देखो, मैं आपके सामने 50 स्टॉक खोल के रखा हूँ, ठीक है। 50 स्टॉक को मैं आपको 100-150 रुपये में लेने की कला बताऊंगा, और ये कला इतनी आसान है कि आप कहेंगे वाह यार कमाल हो गया। ये 50 स्टॉक मैं आपको एक बार में दिला दूंगा, 200 रुपये सस्ता दिला दूंगा। और बोलो मुझे क्या मिलेगा, आप बताइएगा नीचे कमेंट करके। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। दूसरी चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूं, जो इन्वेस्टमेंट का तरीका बताने जा रहा हूं, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, 85% फंड मैनेजर्स जो कि करोड़ों रुपए का पैकेज लेते हैं, ठीक है, करोड़ों का पैकेज उनके पास है, 85% फंड मैनेजर से बेटर परफॉर्मेंस आपको देगा। अब आप कहेंगे ये कैसे, कभी प्रूफ के साथ इसको मैं आपके सामने रखूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं। मतलब आप 85% फंड मैनेजर्स जो कि बहुत बड़े एक्सपर्ट अपने आप को लगाते हैं, उनसे बेटर मैं आपको बना दूंगा अगले 2-4 मिनट में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 50 स्टॉक आप कैसे खरीद सकते हो? पूरी की पूरी निफ्टी खरीदोगे तभी ये सारे स्टॉक मिलेंगे, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं आपके सामने ये पूरी की पूरी निफ्टी के हैं। अभी पूरी की पूरी निफ्टी अगर आपको खरीदनी है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, आप निफ्टी का फ्यूचर खरीद लो। अगर आप सिंपली खरीदना चाहते हो तो 12,900 में आप पूरा का पूरा निफ्टी का फ्यूचर खरीद लो। आपके पास सारे के सारे स्टॉक्स हो जाएंगे। अब निफ्टी जैसे जहां मोमेंटम करेगी आपको वैसे ही रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अब कुछ लोग अलग लेवल पे आते हैं, वो एफ&ओ में ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, वो कैसे रख सकते हैं? तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है और जहाँ वो कर सकते हैं ये काम, वो है निफ्टी का ETF खरीद लीजिए। अभी निफ्टी का ETF क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। ETF का मतलब पहले समझ लीजिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड है। अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं इसको बाज़ार में लेकर आती हैं। अभी मैं जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ये है SBI का निफ्टी 50 का ETF। मैं आपको समझा देता हूँ ये काम कैसे करता है। चलिए मान लेते हैं 133 रुपये का आपने एक स्टॉक इसका खरीद लिया, तो आपको 133 रुपये में 50 स्टॉक्स की वैल्यू मिल गई। निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स हैं, आप TCS ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, या जो भी आपको स्टॉक्स उसमें दिखते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स आपको इस 133 रुपये में मिल गए। पूरी की पूरी निफ्टी अगर 1% ऊपर जाएगी तो आपका ETF भी 1% नीचे जाएगा। अगर आज निफ्टी 15,000 पे है, ठीक है, 5 साल बाद निफ्टी अगर 30,000 हो जाती है तो आपका जो ये ETF का प्राइस है ये 265-266 रुपये हो जाएगा। तो आपके सामने क्या ऑप्शन आया कि अगर आप बचना चाहते हो पूरे के पूरे मार्केट के रिस्क से, मतलब निफ्टी की तरह ही आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, निफ्टी पे अपना पैसा दांव लगाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आपको 150 रुपये में 15,000-13,000 की चीज़ मिल जा रही है, और क्या चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत आसान चीज़ आपको मैं समझाऊंगा। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहाँ पर चार्जेस देने होते हैं, वो ढेर सारे चार्जेस होते हैं, और फंड मैनेजमेंट जो चार्ज होता है वो बहुत बड़ा है। मैं इसी चीज़ से बहुत गुस्सा चढ़ती है मुझको इन लोगों के ऊपर कि इतना पैसा लेने के बाद भी ये निफ्टी को बीट नहीं कर पाते। और मैं जो ये 85% की बात कर रहा था, 85% फंड मैनेजर वो निफ्टी से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। आप सोच कर एक बार देखिए कि अगर आप सिर्फ निफ्टी का ETF खरीद लो, आप 85% म्यूचुअल फंड स्कीम से बढ़िया परफॉर्मेंस आपका पोर्टफोलियो करेगा, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। अगर कोई सवाल सुझाव हो तो आप हमसे पूछिएगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि म्यूचुअल फंड एक बेटर ऑप्शन है तो उसका कारण आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से जो बेस्ट म्यूचुअल फंड अवेलेबल है बाजार में वो ETF है। और आप एक बार सोच कर देखिए कि ETF में आप किस तरीके से और अच्छे से पैसा बचा सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स खरीदने हैं और ETF नहीं लेना है तो आपको पता है कि निफ्टी के 50 में से
15 स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो सबको पता है घटिया हैं। अगर आप उन 15 को निकाल दो तो ये जो 85% से बेटर आप परफॉर्म कर रहे हो, आप मैं कहता हूँ 95% से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करोगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। आपको बस यही काम करना है। शुरुआत आप ETF से करिए, धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखोगे, अच्छे स्टॉक्स को पहचानोगे, और जब पहचान जाओगे यकीन मानिए ऐसा कमाल आप अपने इन्वेस्टमेंट में कर लोगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। ETF में आपको हर हाल में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और 135 रुपये में अगर आप डेली भी एक स्टॉक खरीदते जाओ, आप एक बार सोच कर देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा। आप अगर डेली एक स्टॉक खरीदते चले जाओ तो कितना कितना इन्वेस्ट हो जाएगा, लगभग 4,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट होगा। और आपकी वोलाटिलिटी जीरो के आसपास हो जाएगी, मतलब पूरे पूरे बाजार के साथ आप चलोगे। और समझिएगा फ्लक्चुएशन जो होगा वो बाजार के साथ चलेगा। मैं ये तो डेली जो बताया, हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा हेक्टिक लगे, लेकिन आप 15 दिन में एक बार तो खरीदने आ सकते हो ना, 20 दिन में एक बार खरीदने आ सकते हो। या सबसे आसान मैं आपको बताऊं, जब भी आपको बाजार दिखे 5% नीचे है, आप लगा दो 2-3 महीने का फंड एक साथ, फिर वेट कीजिए, फिर जब बाजार डाउन हो फिर आप लगा दीजिए। ये सारे तरीके हैं आपके पास। लेकिन म्यूचुअल फंड की SIP के नाम पे आप सब ठगे जाते हो, ये मुझे बहुत खलता है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए। बाय बाय।